हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में अपन ने संयुक्त फलनों के गुणधर्म पढ़े थे। आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने एग्जाम्पल जितने थे वो कर लिए थे। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, हमें एक फलन दे रखा है f जो कि r से r में परिभाषित है और क्या है 2x प्लस 3। दूसरा एक और फलन दे रखा है g r से r में, ये क्या है अपने पास gx x स्क्वायर प्लस 5। नॉर्मली एग्जाम में जो हमारा क्वेश्चन आता है इसी टाइप का क्वेश्चन आता है 2 नंबर से ज्यादातर। हमें इसमें दो चीज निकालनी है, एक FOGOX और दूसरा GOX। FOGOX निकालना है और दूसरा निकालना है GOFX, जैसे अपन FOGX और GOFX कहते हैं नॉर्मली। देखिए क्या सॉल्यूशन आएगा अपना, कैसे निकालेंगे। वैसे मैं एग्जांपल्स में ऐसे क्वेश्चन करा चुका हूं आपको, एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहला जो काम करना होता है वो हमें करना होता है, ये चेक करना होता है कि क्या ये फलन परिभाषित है। जब तक ये फलन परिभाषित नहीं होंगे तब तक हम ये नहीं कह सकते कि इनके लिए निकलेंगे। तो परिभाषित करने के लिए अपन क्या देखते हैं, सबसे पहले समुच्चय पहचानो। ये समुच्चय कौन सा है, R मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। यहां इस एग्जाम्पल में प्रांत परिसर दोनों के ही R में है और इस अवस्था में सभी संयुक्त फलन परिभाषित हो जाते हैं, चाहे फॉग हो, चाहे गॉफ हो, चाहे गॉग हो, चाहे फॉग हो, सारे परिभाषित हो जाते हैं। जब अलग अलग होते हैं, उनका मैंने एग्जांपल्स में आपको बताया था कि जब ये समुच्चय अलग अलग होते हैं तो हमें पता करना जरूरी होता है कि क्या ये जो संयुक्त फलन हम परिभाषित करा रहे हैं वो परिभाषित हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए यहां FOGX कहां परिभाषित होगा, R से R में। बेसिकली हम क्या करते हैं, जो हमने फलन का नाम डिसाइड कर रखा है फॉग, हम उसके अकॉर्डिंग जो पीछे आगे आता है उसे नीचे लिख लेते हैं और जो पीछे आता है उसे ऊपर लिख लेते हैं। ऐसे करके अपन फलन का नाम डिसाइड करते हैं। फॉग नीचे अगर G होता तो गॉफ ऐसे करके, और यहां फलनों के प्रांत और परिसरों को लिख लेते हैं। यही किया था हमने लास्ट एग्जांपल्स में। फिर हम ये देखते हैं जो ऊपर वाले का जो परिसर है क्या वो नीचे वाले के प्रांत का उपसमुच्चय है। अगर ये दोनों ऐसा हो रहा हो कि ऊपर वाले का परिसर नीचे वाले का प्रांत का उपसमुच्चय हो तो जो हमारा संयुक्त फलन होता है वो इस तरीके से नाम देकर यहां से यहां परिभाषित हो जाता है। तो ऑब्वियसली फॉग का होगा R से R। कौन सा R है ये X किस R में से लिया जा रहा है, इसके प्रांत में से, राइट। अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम इस O को हटाते हैं और इस O को हटा के से ऐसे कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। GX की वैल्यू कितनी है अपने पास, GX का मान है x स्क्वायर प्लस 5, तो यहां आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5। ओके। अब जब फलन x का था, f जब x का फलन था तो 2x प्लस 3 है। अगर ये y का फलन हो जाता तो क्या हो जाता है, 2y प्लस 3 हो जाता। z का फलन हो जाता तो क्या हो जाता, 2z प्लस 3 हो जाता। ऐसे ही अगर ये x स्क्वायर प्लस 5 का फलन हो गया है तो क्या हो जाएगा, x की जगह पे यहां जो वैल्यू लिखी होती है उसे लिख देते हैं। क्या लिखा है यार, x स्क्वायर प्लस 5, तो यहां रख दो 2x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3, राइट। और इसे सॉल्व कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर 2 5 10 प्लस 3 30। GOF कहां परिभाषित होगा, R से R में। सिमिलर सिस्टम है, GOF के लिए G को नीचे लिखेंगे और ऐसे परिभाषित करेंगे। ये है मेरा R से R में, ये भी मेरा R से R में है। ऊपर वाले का परिसर नीचे वाले के प्रांत का उपसमुच्चय, इसलिए गॉफ कहां हो जाएगा, R से R में परिभाषित। जनरली जब चारों समुच्चय एक जैसे होते हैं तो ये चेक करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वाभाविक है कि परिभाषित हो जाएंगे। लेकिन अलग अलग हो तो ये तरीका हमें इस्तेमाल करना है। क्या हो जाएगा,
अब की बार ये एक्स कौन से आर में से लिया गया है, इसके प्रांत में से। क्या हो जाएगा, जी ओ एफ एक्स बराबर जी ऑफ एफ एक्स। क्या किया मैंने, इस ओ को हटा के एफ एक्स को चूज कर लिया। अब एफ एक्स कितना है, 2x प्लस 3। तो जो काम हमने पिछली बार f के लिए किया था वो अब g के लिए कर देंगे। g जब x का फलन है तो x स्क्वायर प्लस 5 है, 2x प्लस 3 का हो जाएगा तो 2x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा। और इसे सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर, या नीचे लिख लेते हैं, फोर एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 40, ये हो जाएगा हमारा GOF x। तो बहुत ही सिंपल तरीका है। इसी तरीके से आपके दूसरा क्वेश्चन भी हो जाएगा, पहले का चौथा भी हो जाएगा। सिमिलर प्रोसीजर है, कोई चेंज नहीं है। तीसरा भी सेम है, उसमें मोड एक्स आ रहा है, उसकी वजह से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं हिंट दे देता हूं आपको क्या करना है। फलन तो आर से आर में ही है, एफ एक्स हमारा सिंपल एक्स है तीसरे क्वेश्चन के लिए, और जी एक्स जो है वो मोड एक्स है। ये सभी ऐसे के ऐसे ही परिभाषित होंगे, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। यहां बदल जाएगा अपना एफओजी एक्स के लिए क्या आएगा, इस जगह अपनी वैल्यू बदल जाएगी, क्या आ जाएगा, जी एक्स का मान कितना है, मोड एक्स, तो ये आ जाएगा, राइट। बाकी का क्या बदलेगा, जब x का फलन है तो x मोड x का हो जाएगा तो मोड x, राइट। जो यहां वैल्यू होगी वही तो हमें x में पुट करनी है, तो यहां मोड x है तो x की जगह तो मोड x रख दिया। ऐसे ही GOF के लिए क्या चेंज आ जाएगा, GOF के लिए भी केवल यहां चीजें बदलेंगी। fx की वैल्यू कितनी है, x, राइट। तो g ऑफ fx कितना दे रखा है, मोड x, ये लीजिए, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन भी हो गया, सिंपल। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है अपना, यहां पे हमें ये थोड़ा सा डिफरेंस है, अलग है क्वेश्चन पहले के मुकाबले, होना उसी तरीके से, लेकिन थोड़ा सा ही चेंज है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दे रखा है, एफ दे रखा है ए से बी में, और जी दे रखा है बी से ए में। एफ कितना दे रखा है, समुच्चय भी दे रखे हैं इसमें, ए दे रखा है ABC और बी दे रखा है UVW। एफ और जी दोनों दे रखे हैं, लेकिन दे कैसे रखे हमें, क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं। AU BB और CW, सॉरी AB BU और CW, ये तो दे रखा है F, और G दे रखा है UV VA और WC। ये हमारा फाइनल क्वेश्चन है। ए है ABC, UVW, F A से B में क्या दे रखा है, AB BU CW, और G B से A में ये है UV VA और WC। इसमें भी हमें FOG और GOF निकालने हैं, एक तो निकालना है FOG और निकालना है GOF, ये दोनों निकालने हैं। देखिए सॉल्यूशन, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं वैसे पहले। सबसे पहले काम क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि क्या परिभाषित होगा, उससे भी पहले अपन प्रतिबिंब निकाल लेंगे। देखो ये जो पहला अवयव होता है ये होता है प्रांत का, और ये जो दूसरा अवयव होता है ये होता है सहप्रांत का, राइट। और इस क्रमित युग्म को अगर हम प्रतिबिंब के रूप में लिखना चाहें तो एफ ए, मतलब ए पर फलन का मान कितना हो जाएगा, v। ऐसे ही एफ वी बराबर कितना हो जाएगा, u। ऐसे ही एफ सी बराबर कितना हो जाएगा, w। सेम इसके लिए हो जाएगा, g क्या हो जाएगा, GU बराबर b, GV बराबर a और GW बराबर c। क्लियर। अब हम करेंगे, चेक करेंगे कि फॉग और गॉस परिभाषित हो रहे हैं।
चूंकि देखो मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे हमें फॉग परिभाषित कराना है तो F को नीचे, G को ऊपर। G है मेरा B से A और F है मेरा A से B। अब देखो ऊपर वाले का जो परिसर है वो नीचे वाले के प्रांत का उपसमुच्चय है। उपसमुच्चय क्या बराबर ही है ये तो ये कंडीशन होनी चाहिए, F सबसेट इक्वल टू G सबसेट इक्वल टू F है यहां। चूंकि F का परिसर सबसेट इक्वल टू G का परिसर, ऊपर वाले का परिसर नीचे वाले के प्रांत का उपसमुच्चय हो या उसके बराबर हो, तो हमारा फलन कहां परिभाषित होता है, यहां से यहां। इसलिए फॉग कहां परिभाषित होगा, B से E में, राइट, A से B से B में हो, राइट। F जो है वो A से B में परिभाषित है। हमने देखा ऊपर वाले का जो परिसर है वो नीचे वाले के प्रांत का उपसमुच्चय है, इसलिए अपना फॉग कहां परिभाषित हो जाएगा, B से B में। अब देखो, अब हमें क्या करना है भाई, प्रांत हमारा B है, क्या चीज है यहाँ पे, प्रांत अपनी B है और परिसर भी किस में मिलेगा, B में मिलेगा। तो हम क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, B के अवयव लेंगे, U बिलोंग टू B के लिए, ऐसे ही दूसरा अवयव क्या है, B बिलोंग टू B के लिए, ऐसे ही W बिलोंग टू B के लिए। अगर और होते तो और भी निकाल लेते। 3 अवयव है, तीनों अवयवों के लिए हम वैल्यू निकालेंगे। देखिए भाई FOG U कितना आएगा, देखिए FOG U का मान कितना आएगा। क्या करेंगे, वही प्रक्रिया, O को हटा के उसकी जगह मझला कोष्ठक ले आएंगे। GU कितना है अपने पास, V, तो इसकी जगह अपन क्या रख देंगे, V। देखिए यहां GU का मान कितना अपने पास, V है, तो FB हो गया। और FB का मान कितना है, कहां है FB, U। तो चलिए अब हमें ये और चेक करना है कि ये अवयव समुच्चय B में विद्यमान है या नहीं है। तो देखिए U समुच्चय B में विद्यमान है, तो इसे लिख देंगे बिलोंग टू B, राइट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, U पर फलन का मान कितना मिल रहा है, U, ये किस में विद्यमान हो जाएगा, FOG, राइट। मतलब फलन के प्रांत के इस अवयव U पर हमें मान कितना मिल रहा है, U, या प्रतिबिंब कितना मिल रहा है, U। तो ये क्रमित युग्म किसका अवयव हो जाएगा, FOG का, ओके। ऐसे ही FOG V, दूसरा अवयव V है, क्या करेंगे, FGV, GV का मान कितना है, A, तो FA का मान स्मॉल v, ये B में मौजूद है, इसका मतलब स्मॉल BV बिलोंग टू FOG, राइट। ऐसे ही तीसरे अवयव के लिए निकालिए, FOG W, FGW, GW का मान कितना है, C, FC की वैल्यू कितनी है, W, और ये B में मौजूद है, इसलिए WW किसमें हो जाएगा, बिलोंग टू। लीजिए अब हमारा फाइनली क्या हुआ, FOG बन गया। कितना आया, FOG जो अपना आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा U V W। क्लियर। सिमिलरली इसी तरीके से अपन GOF निकालेंगे। तो GOF के लिए क्या करेंगे, G को नीचे, F को ऊपर लिखेंगे, राइट। क्या करेंगे, GOF के लिए G को नीचे, F को ऊपर। F क्या है, A से B है, G क्या है, B से A है, ओके। क्या चेक करते हैं, ऊपर वाले का प्रांत परिसर
नीचे वाले के से प्रांत का उपसमुच्चय हो, यहाँ है तो फलन क्या परिभाषित हो जाएगा, नाम हो जाएगा गौफ, और कहां हो जाएगा, ए से ए में, राइट। तो इसी चीज को अब की बार यहां चेंज करके लिख देंगे, इसी प्रकार f का परिसर सबसेट इक्वल टू g का प्रांत, तो फलन का नाम क्या हो जाएगा, जीओ एफ, और कहां हो जाएगा, ए से ए में परिभाषित हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अवयव किसके लेंगे, प्रांत ये है तो ए के अवयव लेंगे और वैल्यू किस पे निकालेंगे, जीओ एफ की वैल्यू निकालेंगे। प्रांत के अवयव क्या हो जाएंगे, स्मॉल ए बिलोंग टू ए, स्मॉल बी बिलोंग टू कैपिटल ए, और स्मॉल सी बिलोंग टू कैपिटल ए, राइट। यहां हमारा ये बदल जाएगा, ये चीजें हमारी चेंज हो जाएंगी। जीओ एफ स्मॉल ए बराबर क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ ए, और एफ ए का मान कितना है अपने पास, एफ ए कहां है, ये रहा स्मॉल बी, तो जी ऑफ स्मॉल बी, और जी ऑफ स्मॉल बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी ऑफ स्मॉल बी की वैल्यू है स्मॉल ए, और ये हमारा इससे प्रांत या परिसर में मौजूद है, इसलिए फाइनली ये वाला जो क्रमित युग्म होगा ये किसमें मौजूद होगा, जीओएफ का होगा, राइट। सिमिलरली आप इनके लिए निकालोगे, और निकालने के बाद अपना जो जीओएफ आएगा वो क्या आएगा, जीओएफ आएगा अपना ये ए बी बी और सी सी, ये हो जाएगा अपना जीओएफ। क्लियर। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है सेम है, कोई चेंज नहीं है, आर प्लस से आर प्लस में सिमिलर इसी तरीके से होगा, राइट, बिल्कुल कोई चेंज नहीं है उसमें, जो एक नंबर का क्वेश्चन है उस तरीके से होगा, कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं है। बस उसमें लास्ट में ये और पूछा गया है कि क्या ये तुल्य फलन है, तो ऐसा एग्जाम्पल मैं आपको करा चुका हूं। तुल्य फलन के लिए अपन क्या करते हैं, दोनों के प्रांत को देखेंगे समान है या नहीं, दोनों के सह प्रांत को देखेंगे समान है या नहीं, और प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर फलन का मान बराबर है ये भी चेक करेंगे। उसके लिए मैं आपको हिंट दे देता हूं। हिंट में क्या करना है आपको, देखिए एफ उसमें दे रखा है आर प्लस से आर प्लस में, और जी भी देख रखा है, ये क्वेश्चन है हमारा तीसरा, आर प्लस से आर प्लस में। स्वाभाविक सी बात है जीओएफ भी आर प्लस से आर प्लस में होगा, और एफओजी भी कहां होगा, आर प्लस से आर प्लस में होगा। तो अब इन दोनों फलनों के प्रांत समान है और सह प्रांत समान है, बस फलन निकालने पड़ेंगे। ये दे रखा है मेरा एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, और ये दे रखा है जी एक्स बराबर अंडर रूट एक्स, राइट। चलिए जीओएफ क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स या जी ऑफ एक्स स्क्वायर, यहां क्या आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर, फाइनली एक्स, राइट। ये वैल्यू आ जाएगी, ऐसे ही इसकी वैल्यू कितनी आएगी, एफ ओ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, जी एक्स कितना है अपना, एफ ऑफ अंडर रूट एक्स, राइट। क्या करोगे, यहां एक्स स्क्वायर में रख दोगे अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, यहां जो वैल्यू होती है एक्स है, एक्स के अंडर रूट एक्स आ गया तो उसमें अंडर रूट एक्स रख दिया है। अब देखिए प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर फलन का मान भी समान है, इसलिए क्या कहेंगे, ये दोनों तुल्य फलन है, एफ ओ जी बराबर जीओएफ, ये कह देंगे। एक लाइन लिख देनी है, चूंकि जीओएफ का प्रांत बराबर एफओजी का प्रांत, जीओएफ का सह प्रांत बराबर एफओजी का सह प्रांत, और प्रत्येक एक्स बिलोंग टू प्रांत के लिए जीओएफ एक्स बराबर एफओजी एक्स, देखो आ रहा है, दोनों की वैल्यू एक्स आ रही है, इसलिए एफओजी बराबर जीओएफ। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, सिमिलर क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं है, इसमें एक नई चीज पूछी गई है जीओजी 1, उसके लिए मैं आपको बता देता हूं केवल, बाकी और तो एफओजी एक्स और जीओएफ एक्स पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो नया पूछा गया है उसकी मैं आपको क्लियर करके बता देता हूं क्या पूछा है। एफ दे रखा है आर से आर में, जी दे रखा है आर से आर में, और एफ एक्स दे रखा है
3x प्लस 4 gx दे रखा है 1/3 x माइनस 4। हमसे जो नई चीज इसमें पूछी गई है वो है GOG1। बाकी ये चीज पूछी गई है ये आप निकाल लोगे, इनको मेरा निकालना जरूरी नहीं है। सिमिलर प्रोसीजर है जो और क्वेश्चंस में अपनाया है वही यहां अपनाएंगे, कोई चेंज नहीं है, कोई तरीका चेंज नहीं है, बस फलन बदले हैं। इसलिए हमें ये चीज और निकालनी है नई, GOG1। अब देखिए हम ये GOG1 के लिए क्या करेंगे। तो पहले समझिए हमारे पास यहां दो तरीके हैं। चाहे तो हम पहले GOGX निकाल लें, इसको निकाल लें GOGX को, और फिर उसमें x की जगह 1 रख दें, तब ये काम कर लें। या हम ऐसा करें कि सीधा GOG1 ही निकाल लें, एक ही बात होगी। मैं दोनों ही तरीके से आपको समझा देता हूं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, अक्सर आते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, GOG को परिभाषित करेंगे। तो क्या है, R से R में ही है दोनों फलन, ये भी मेरा तरीका वही रहेगा। फलन का नाम ऐसे, इसका परिसर इसके सहप्रांत के, इसके प्रांत का उपसमुच्चय है, इसलिए GOG कहां हो जाएगा, R से R में, राइट। कौन सा R, ये वाला GOG का प्रांत क्या हो जाएगा, GOG ऑफ x बराबर G ऑफ GX। GX मेरा कितना है, 1/3 x माइनस 4, रख दो यहां 1/3 x माइनस 4। अब देखो जब GX का फलन था तो ये था, जब इसका फलन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहां x की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी 1/3 x माइनस 4। क्या किया है मैंने, इस x की जगह पे इस मान को रख दिया है, बाकी का जो है वो का वही है। x की जगह पे मैंने केवल ये इस वाले में यहां से इस x की वैल्यू उठा के पुट कर दी, राइट। सॉल्व कर लो, 1/3x माइनस 4/3 माइनस 4, 1/3 एलसीएम कितना आएगा 3, x माइनस 4 माइनस 12 या 1/9 x माइनस 16। देखना यही आएगा किसका मान, GOG ऑफ x का मान। क्लियर। अब जो नया काम करना है वो हमें क्या करना है, देखिए हमें क्या करना है, GOG1 का मान निकालना है। इसलिए x बराबर 1 के लिए GOG ऑफ 1 कितना आएगा, 1/9 1 माइनस 16 या माइनस के 15/9 या फाइनली 3 से 5 3 माइनस के 5/3 ये हो जाएगा। और खास बात यह है कि ये जो अवयव आए ये सहप्रांत में मौजूद होना चाहिए, माइनस के 5/3 इसमें मौजूद होंगे, तो ये हो गया हमारा GOG1 का मान। तो एक तरीका तो हुआ ये, दूसरे तरीके से भी चाहे तो अपन कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम इसी विधि का प्रयोग करें। तो दूसरा तरीका है वो क्या रहेगा, हम सीधे निकाल सकते हैं GOG1 का मान। उसके लिए देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मान निकालना पड़ेगा, GOG1 निकालना है हमें। तो हमारा क्या होगा, G1 ये आएगा, O को हटाएंगे उसकी जगह मदला कोष्ठक लगाएंगे तो G1 आएगा। अब हमें G1 की वैल्यू चाहिएगी, तो G1 की वैल्यू हम कहां से निकालेंगे, यहां से, चूंकि G1 बराबर कितना हो जाएगा 1/3 1 माइनस 4 या माइनस 3/3 फाइनली माइनस के 1। तो यहां हम क्या रख देंगे, G ऑफ G1 का मान कितना आया -1, तो हमने क्या रख दिया -1 रख दिया। अब फलन जब x का था तो ये वैल्यू है, जब -1 का हो जाएगा तो क्या वैल्यू होगी, -1 -4 फाइनली हो जाएगा माइनस। तो जो दूसरा तरीका है वो ये है। उसके लिए बस हमें क्या करना पड़ेगा, ये G1 का मान और निकालना पड़ेगा, कितना आएगा यहां, ये अलग से।
तो दोनों में से जो तरीका आपको सरल लगे उससे आप सवाल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पांचवा जो क्वेश्चन है सिमिलर, यहां थोड़ा सा डिफरेंस है पांचवें क्वेश्चन में। पांचवें क्वेश्चन में अपन को 3 फलन दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, और ये पेपर में आया हुआ भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एफ दे रखा है, जी दे रखा है और एच दे रखा है। 3 फलन दे रखे हैं, कहां दे रखे हैं? आर से आर में परिभाषित। ये भी आर से आर में और ये भी आर से आर में। एफ क्या दे रखा है अपन को? एफ दे रखा है अपन को एक्स स्क्वायर, जी एक्स दे रखा है कॉस एक्स, और एच एक्स दे रखा है 2x प्लस 3। तो सेम, और हमसे पूछ रखा है इसमें एच ओ जी ओ एफ, इसकी वैल्यू एच ओ जी ओ एफ √2π, इसका मान पूछ रहा है हमसे। सिमिलर जैसा क्वेश्चन हमने अभी किया है, बिल्कुल वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है। हम चाहें तो पहले इस चीज को परिभाषित कर सकते हैं, एच ओ जी ओ एफ एक्स को, और बाद में उसकी जगह √2π रख के मान निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका जो मैंने बताया था आपको, हम सीधे इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। चलिए सबसे पहला क्या हम क्या करेंगे, देखो अब तक अपन ने जो फलन बनाए हैं उनमें क्या हो रहा था, एक बार यो आ रहा था या 2 बार ओ आ रहा है। अब बताओ पहले किस ओ को उठाएं? तो जो सबसे बाहर मौजूद है हम सबसे पहले उस ओ को उठाएंगे, राइट। इस ओ को हटा दिया, इसकी जगह अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जाएंगे, इस अंदर वाले ओ को हटाएंगे और ये कर देंगे। क्लियर? सबसे पहले हमने बाहर वाले ओ को हटाया तो एच जो हो गया वो इस चीज का फलन हो गया। फिर हमने अंदर वाले ओ को हटाया तो जी एफ √2π का फलन हो गया। जी जो है वो एफ √2π का फलन हो गया, और एच जो है वो जी और एफ इन दोनों का मिला के संयुक्त फलन का फलन हो गया। अब हमें क्या करना है, यहां सबसे पहले एफ √2π की वैल्यू निकालनी है। भाई हमें ये तो चाहिए कि एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर। तो एफ √2π का मान कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, तो √2π का स्क्वायर फाइनली कितना हो जाएगा, 2π, राइट। तो हम यहां एफ √2π की जगह क्या रख देंगे, 2π रख देंगे। लीजिए हमने इस चीज की वैल्यू निकाल ली और इस चीज की वैल्यू रख दी। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अब g ऑफ 2π की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जब g x का फलन है तो cos x है, जब g 2π का फलन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, cos 2π, राइट। और cos 2π का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहां हम क्या रख देंगे, h ऑफ 1, इसकी वैल्यू रख दी अब की बार हमने। अब h x का फलन है तो 2x प्लस 3 है, 1 का फलन होगा तो क्या हो जाएगा, x की जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो 2 प्लस 3 फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, 5। तो इस चीज की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी, राइट। चलिए आगे चलते हैं। छठवां क्वेश्चन सेम है, कुछ करने के लिए नहीं है, जैसे हमने बाकी के क्वेश्चन किए वैसा ही है। 7वें क्वेश्चन में वही चीजें पूछी गई हैं, एफ ओ एफ एक्स और जी ओ जी ऑफ एक्स, ये अलग से पूछे गए हैं, इनको मैं आपको निकाल के बता देता हूं। बाकी और तो फॉग एक्स और गॉफ एक्स ही पूछा है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7वां, और ए दे रखा है इसमें, वैसे ऐसे एक ही कोई जरूरत नहीं है, वैसे ही लिखा हुआ है इसमें, इसका कोई उपयोग ही नहीं है अपने लिए, या शायद ना बिल्कुल भी नहीं है, वैसे ही लिख दिया है। एफ दे रखा है आर से आर में, इसका कोई उपयोग नहीं है इसमें। और एफ एक्स दे रखा है कितना, एक्स की घात 2,
प्लस 3x प्लस 1 और g दे रखा है अपना, ये भी r से r में, और gx जो है वो दे रखा है 2x माइनस 3। ये समुच्चय इसमें गलती से लिख दिया है या मिसप्रिंट है, कोई जरूरत नहीं है इसकी। हमें 4 चीजें निकालनी है, एक ये, दूसरा ये, तीसरी जो चीज है वो ये, और चौथी जो वैल्यू है वो ये हम कई बार निकाल के देख चुके हैं, इसको आप स्वयं करोगे, ये देख चुके हैं, इसको भी स्वयं करोगे। इन दोनों को मैं निकाल के बता रहा हूं, बाकी वैसे कुछ डिफरेंस नहीं है ज्यादा, पर फिर भी देखिए एफ ओ एफ कहां परिभाषित होगा, आर से आर में हो जाएगा ऐसे, तो एफ ओ एफ आर से आर तथा प्रत्येक x बिलोंग टू r, कौन सा r, ये वाला r के लिए एफ ओ एफ x बराबर एफ ऑफ एफ एक्स। क्या करेंगे, एफ एक्स की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। जब फलन x का है तो ये इसका हो जाएगा, तो क्या होगा, जहां जहां x आया वहां वहां ये पूरी वैल्यू लिख दी जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 प्लस 1। सॉल्व करना चाहो कर लो, अदरवाइज इतना भी छोड़ दोगे तो सही है, राइट। सेम इसी तरीके से जीओजी ऑफ एक्स निकालना है। ओके, तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे आगे की चीजों को लेकर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।